राजाराम जी। आपने मुझे बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक 2012 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इस बहस में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की भावी आशाओं या किशोर से जुड़ा हुआ है, जिसकी तादाद भारतवर्ष में करोड़ों में है। महोदय, बाल श्रम आधुनिक भारत निर्माण के लिए एक अभिशाप है। जहां हमें आज़ादी 1947 में हासिल हुई, वहीं आज भी हमारी कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा श्रम की गुलामी में फंसा हुआ है। यह एक तरफ से आर्थिक गुलामी का प्रतीक है। अगर देखा जाए तो बाल श्रम में पाए जाने वाले अधिकांश बच्चे दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समाज से ही आते हैं। इससे यह साबित होता है कि आज़ादी के करीब 70 साल होने जा रहे हैं, आज भी इस देश में समतामूलक समाज नहीं बन पाया है। यह पिछली सरकारें रही हैं, वह सरकारों के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी सोच को ही दर्शाता है। महोदय, अगर इस विधेयक पर दी गई स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो ये पता चलता है कि यह विधेयक ILO के कन्वेंशन नंबर 138 तथा 142 की तर्ज पे बनाया गया है। महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ILO कन्वेंशन नंबर 138 सन 1973 में पारित हो गया था, यानी कन्वेंशन 43 सालों से हमारे यहाँ लंबित, और कन्वेंशन नंबर 182 सन 1999 में ILO ने पारित किया। दोनों कन्वेंशन बच्चों के मानव अधिकार की बात करते हैं। भारत ILO का शुरू से ही सदस्य रहा है, लेकिन भारत आज़ादी के बाद अब तक बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना पाया। अगर कानून बनाया तो भी उसमें कुछ कमियां रह गईं, जिसकी वजह से आज भी यह कानून बेअसर साबित हो रहा है। महोदय, एशियन सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों को अगर माना जाए तो 2001 से 2011 ये 10 सालों में जो बच्चों के ऊपर या बच्चों से हो रहे बलात्कार की FIR दर्ज हुई है, इसकी संख्या है 48,338। यह 10 वर्षों में ये बलात्कार की जो घटनाएं बच्चों के साथ हुई हैं, ये 336% वृद्धि हुई है। ये बड़ा चिंता का विषय है। भारत का प्रत्येक चौथा बालक आज भी बाल श्रम के चलते स्कूल नहीं जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष के उम्र के 1,26,00,000 बच्चे आज भी श्रम की हैसियत से काम करते हैं। महोदय, इस कानून आज भी जो कानून हम बना रहे हैं, वैसा कानून 1960 से पहले ही बन जाना चाहिए था। अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझावों को पूरी तरह अमल कर लिया होता तो ये पहले ही बन जाना चाहिए था। मेरा 1-2 सुझाव है, क्योंकि समय कम है हमारे पास। इस विधेयक के अंतर्गत जो मॉनिटरिंग या नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। महोदय, उसके पास पहले भी बहुत काम है, और अगर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया जाता है तो मुझे लगता है उचित मॉनिटरिंग इसकी नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए इस गैर सरकारी या सरकारी या ये स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको उनमें अधिकार क्षेत्र में मतलब ये सुचारू रूप से लागू हो रहा है, ये देखने का काम इन लोगों को देना चाहिए, ये बनाना चाहिए, इस तरह की कमेटी बनानी चाहिए। महोदय, मात्र मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। अंत में
क्योंकि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आपकी बेल बजेगी। अंत में महोदय, मैं ये विधेयक हमारे बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए तथा उनका भविष्य सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि अगर हमें शोषित बच्चों का भविष्य सुधारना है तो हमें इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा पूरी होने के बाद रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने होंगे। इस विधेयक को कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिन गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं उन परिवारों को आजीविका सुनिश्चित कराई जाए और उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।